तो 2025 में ना एक ऐसे टैरिफ सिस्टम का ऐलान हुआ है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में जैसे तूफान ला दिया है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो ग्लोबल ट्रेड के पूरे नियम कानून को ही बदलने की कोशिश जैसा है। तो चलिए समझते हैं कि इसका असर आखिर है क्या। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है ये नंबर 50%। जी हाँ, 50%। ये वो नई टैरिफ दर है जो अब भारत से आने वाले सामान पर लगाई जा रही है। मतलब ये एक जबरदस्त आंकड़ा है ना? और ये समझने के लिए कि भाई हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, हमें इस पूरी पॉलिसी की तह तक जाना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नई टैरिफ दीवार की। देखिए, इसे सिर्फ एक पॉलिसी चेंज समझना मतलब ये एक गलती होगी। ये असल में अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी की बुनियाद में ही एक बहुत बड़ा, एक सोचा समझा बदलाव है। अच्छा, तो ये नया टैरिफ सिस्टम दिखता कैसा है? देखिए, एक तो 10% का बेसलाइन रेट है जो करीब करीब सभी इंपोर्ट्स पर लागू होता है। पर असली खेल शुरू होता है कुछ खास देशों के लिए। जैसे चीन के लिए एवरेज रेट 34% है, जो कुछ ज़रूरी सामानों पर 50-51% तक भी पहुंच जाता है। और भारत पर सीधा सीधा 50% की भारी भरकम दर लगाई गई है। और यूरोपियन यूनियन के लिए तो एक अलग ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना दिया गया है। अब इस पूरी पॉलिसी की जो नींव है ना, वो है पारस्परिक टैरिफ। इसे 5 अप्रैल 2025 को लागू किया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग हर इंपोर्टेड सामान पर उसकी कीमत के हिसाब से 10% का टैक्स लगेगा। और यही वो बेस है जिसके ऊपर बाकी सारी दरें टिकी हुई हैं। और ये समझने के लिए कि ये बदलाव कितना बड़ा है, जरा पहले और दूसरे कार्यकाल के टैरिफ में फर्क देखिए। पहले क्या था? टैरिफ बहुत टेक्निकल थे, मतलब किसी खास चीज पर लगते थे, जैसे स्टील पर या एल्यूमिनियम पर। लेकिन अब ये सिस्टमैटिक और बहुत ब्रॉड हैं। मतलब ये पूरी की पूरी इंपोर्ट कैटेगरीज पर लग रहे हैं और इसमें कोई छूट या एक्सेप्शन वो भी लगभग खत्म कर दिया गया है। तो ये तो हुई पॉलिसी की बात। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं, यानी अमेरिकी आर्थिक झटका। इन टैरिफ्स ने खुद अमेरिका के अंदर क्या असर डाला है और किस तरह का विवाद खड़ा कर दिया है? तो अमेरिका के अंदर ना इसको लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। एक तरफ सरकार का कहना है कि भाई ये सब अमेरिकी नौकरियों और इंडस्ट्रीज को गलत कंपटीशन से बचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका डर ये है कि इससे आम लोगों के लिए महंगाई बढ़ेगी और स्टैगफ्लेशन का खतरा पैदा हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन यानी एक तरफ महंगाई भी बढ़ रही है और दूसरी तरफ इकोनॉमी की ग्रोथ भी धीमी हो गई है। और देखिए, ये डर सिर्फ हवा में नहीं है। एक प्रमुख वित्तीय संस्थान यूबीएस ने अपनी एक रिसर्च में कहा है कि अमेरिका में मंदी आने के 93% चांस हैं। सोचिए, 93%! ये नंबर अपने आप में बताता है कि इकोनॉमिक रिस्क को कितना सीरियसली लिया जा रहा है। इसी बात को और पुख्ता करती है मशहूर इन्वेस्टर रे डालियो की ये बात। उनका कहना है कि अगर इन टैरिफ्स और बढ़ते सरकारी कर्ज को कंट्रोल नहीं किया गया ना, तो ये अमेरिका के लिए एक कर्ज से होने वाले हार्ट अटैक जैसा होगा। अब ये बहुत बहुत ही सीरियस वार्निंग है। और इस मामले में एक और पेंच है, एक कानूनी लड़ाई का। अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स ने फैसला दिया है कि ये टैरिफ प्रेसिडेंट के अधिकार के दायरे से बाहर हैं। खैर, फिलहाल के लिए इस फैसले पर रोक लगी हुई है, पर यह पूरी पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा लीगल चैलेंज तो है ही। तो ठीक है, ये तो हुई अमेरिका के अंदर की बात। लेकिन बाकी दुनिया का क्या? दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट कर रही है? और यहीं से कहानी शुरू होती है एक ग्लोबल ट्रेड वॉर की। तो सवाल सीधा सा है कि दुनिया इसका जवाब कैसे दे रही है? जवाबी कार्रवाई हो क्या रही है? और जवाब बहुत तेजी से आ रहे हैं। चीन ने अमेरिका के एग्रीकल्चर और एनर्जी प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी है। यूरोपियन यूनियन भी जवाबी एक्शन का प्लान बना रहा है। कनाडा और ब्राजील जैसे देश भी पीछे नहीं हैं, वो भी अपने एक्सपोर्ट मार्केट को बचाने के लिए जवाबी टैरिफ लगा रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये है कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है, आम लोगों के लिए चीज़ें महंगी हो रही हैं और अमेरिकी कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट मार्केट खत्म हो रहे हैं। मतलब ये एक्शन रिएक्शन का जो साइकिल चल रहा है ना, वो ग्लोबल इकोनॉमी में एक तरह का केओस पैदा कर रहा है। अब इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल के बीच चलिए जरा फोकस करते हैं भारत पर। एक प्रमुख पार्टनर होने के नाते भारत के लिए इसमें क्या है, संकट या फिर अवसर? और ये समझने के लिए कि भारत के लिए दांव पर क्या लगा है, बस ये एक नंबर देख लीजिए, $83 बिलियन।
ये वो रकम है जितने का सामान भारत ने 2024 में अमेरिका को एक्सपोर्ट किया था। मतलब एक बहुत बहुत बड़ी रकम जो अब सीधे सीधे खतरे में है। तो भारत के लिए ना ये सिचुएशन एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ तो चैलेंज है, जीडीपी ग्रोथ में आधे से 1% तक की कमी आ सकती है और टेक्सटाइल, ऑटो जैसे सेक्टर्स में भारी जॉब लॉस हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मौका भी है। वो कैसे? देखिए, जैसे जैसे कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं, भारत एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, जिसे फ्रेंच शोरिंग भी कहते हैं। तो सवाल है, भारत इस मुश्किल सिचुएशन से निपट कैसे रहा है? देखिए, सरकार की स्ट्रैटेजी जैसे को तैसा वाली ट्रेड वॉर लड़ने की नहीं है, बल्कि डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत से रास्ता निकालने की है। और साथ ही देश के अंदर इसका असर कम करने के लिए टैक्स में कटौती जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो इन सब के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। चलिए कुछ जरूरी पॉइंट्स को समझते हैं और देखते हैं कि आगे हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। तो कौन सी है वो बातें जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? तो इसका मतलब क्या है? आम लोगों के लिए इसका मतलब है कि इंपोर्टेड सामान महंगा हो सकता है। बिजनेस के लिए इसका मतलब है कम प्रॉफिट और सप्लाई चेन में दिक्कतें। इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है कि इस अनिश्चितता के माहौल में सोने जैसे सेफ एसेट्स की कीमत बढ़े। और जहां तक ग्लोबल रिश्तों की बात है, तो कानूनी दांवपेच और पॉलिसी में अचानक होने वाले बदलाव इस पूरी तस्वीर को तेजी से बदल सकते हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये ट्रेड वॉर दुनिया के पूरे सिस्टम को, वर्ल्ड ऑर्डर को ही बदल कर रख देगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।